गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तत्सो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जब मैं उठती हूँ जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं परमात्मा ही मुझ में उठते हैं परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना शरीर कभी नहीं उठ सकेगा शरीर कभी नहीं उठ सकेगा जब मैं चलती हूँ जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं परमात्मा ही मुझ में चलते हैं परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर यह मुर्दा शरीर शमशान तक नहीं जा सकेगा शमशान तक नहीं जा सकेगा जब मैं देखती हूँ जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं परमात्मा ही मुझ में देखते हैं परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर यह मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं देख सकेगा कुछ भी नहीं देख सकेगा जब मैं सुनती हूँ जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना यह जड़ शरीर यह जड़ शरीर कुछ नहीं सुन सकेगा कुछ नहीं सुन सकेगा यह जड़ शरीर यह जड़ शरीर कुछ नहीं कर सकेगा कुछ नहीं कर सकेगा जब मैं खाती हूँ जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं परमात्मा ही मुझ में खाते हैं चारों तरह के अन्नों को चारों तरफ के अन्नों को परमात्मा ही पचाते हैं परमात्मा ही पचाते हैं चाहे चबाने का हो चाहे चबाने का हो चूसने का हो चूसने का हो पीने का हो पीने का हो या और किसी प्रकार चूसने का हो चूसने का हो चबाना चबाना चाटना चाटना चूसना चूसना और पीना ये चारों अन्नों को परमात्मा ही पचाता है परमात्मा ही पचाते हैं परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना ये हमारा मुर्दा शरीर यह हमारा मुर्दा शरीर ये हमारा जड़ शरीर यह हमारा जड़ शरीर कुछ नहीं कर सकेगा कुछ नहीं कर सकेगा
त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। सभी अपने नेत्र खोले, श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य चिदात्माओं को प्रणाम। विषय चल रहा है अष्टावक्र महागीता के ऊपर। जनक जी को अष्टावक्र जी क्या समझाते हैं और अष्टावक्र जी ने जो समझाया है जनक जी को, जनक जी ने उसका क्या समाधान दिया, क्या समझे, वो बताते हैं जनक जी अष्टावक्र को। सुनेंगे आगे क्या कहते हैं। दुख का मूल कारण एकमात्र द्वैत है। समस्या हमारी सबकी एक ही है कि दुख से कैसे छूटा जाए, दुख की निवृत्ति कैसे हो। दुख किसी को प्रिय नहीं, दुख स्वभाव नहीं, आनंद हमारा स्वभाव है, स्वभाव को चाहते हैं। तो दुख से कैसे छूटा जाए ये समस्या है हर प्राणी की, चाहे वो मनुष्य हो कि पशु हो कि पक्षी हो कि कीट पतंग। थोड़ा भी उनको खतरा लगता है तो वे भागते हैं, चिल्लाते हैं, उड़ते हैं। दुख किसी को भी नहीं। आगे उसकी एकमात्र औषधि अद्वैत ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो जब दुख होता है तो कोई देने वाला भी होता है, कभी तो दुख होगा, अपने आप से कभी दुख नहीं होता है। गहरी नींद में किसी को दुख नहीं होता है क्योंकि अपना आप है। तो दुख का कारण कोई द्वैत सकता है, द्वैत की प्रतीति है, और तो द्वैत ही दुख का कारण है। अगर ये दुख का कारण द्वैत मिट जाए तो आनंद ही आनंद है। तो कैसे ये आनंद आए और कैसे ये द्वैत दुख दूर हो, इस संबंध में विषय चल रहा है। पूछ रहे हैं जनक जी गुरुदेव अष्टावक्र जी से, यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक सच्चित आनंद आत्मा ही मल रहित शुद्ध एवं सत्य हूँ। कैसे यह सब दृश्य मिथ्या है। ये जो कुछ भी नाम रूप जगत दिख रहा है ये दृश्य है और ये मिथ्या है। यह दृष्टम तद नष्टम, जो भी नाम रूप जगत दिखाई पड़ता है ये सब मिथ्या है और नाशवान है। आगे मैं एक सच्चित आनंद आत्मा ही मल रहित शुद्ध एवं सत्य हूँ। मैं मल के रहित शुद्ध अद्वैत एक आत्मा ही सत्य हूँ। जितना ये नाम रूप द्वैत जगत दिखाई पड़ता है ये सब मिथ्या है, और मिथ्या होने के साथ साथ दुख रूप है। मैं आनंद रूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अद्वैत हूँ, सत्य हूँ। अहो आश्चर्य है कि आज तक सभी संत महात्मा गुरुओं ने हमें द्वैत का ही पाठ पढ़ाया। और एक आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है कि आज तक अनादि से जितने भी संत मिले, जितने भी महात्मा मिले, जितने भी गुरु मिले, जितने भी उपदेशक मिले, सबने द्वैत का ही पाठ पढ़ाया कि वो और है, तू और है, वो वहाँ है, तू यहाँ है, वो ऐसा है, तू ऐसा है, इत्यादि। तो द्वैत में कभी सुख शांति नहीं मिलती है। ये प्रमाण हो गया कि जितने संत आज तक हमको मिले हैं, गुरु मिले हैं, उपदेशक मिले हैं, सबने द्वैत का ही उपदेश किया। द्वैत
परमात्मा सत्ता अलग है और यह जीव सत्ता अलग है। पूजा पाठ, मंत्रमाला, हवन, यज्ञ, मंदिर, तीर्थ, ध्यान, समाधि आदि साधन में ही लगाया। ये जो साधन में लगे हुए हो तुम, तुम्हारे पिता माता को देखकर, पिता माता उनके पिता माता को देखकर, सब कोई मंत्र में लगा है, कोई माला करने में लगा है, कोई पूजा करने में लगा है, तो कोई व्रत उपवास करने में लगा है, तो आंखें बंद करके कोई ध्यान में लगा है, प्राणों को रोकने में, कुंभक प्रचक करने में लगा है। इन्हीं सब क्रियाओं में लोग पाए जाते हैं। और द्वैत जब तक रहेगा तब तक शांति किसी को भी मिल नहीं सकती। अद्वैत में ही आनंद है, अद्वैत में ही शांति है। और ये रोज का प्रमाण है, रोज का कि गहरी नींद से जब उठते हैं तो हम कहते हैं रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ पर द्वैत कुछ भी नहीं था, इसलिए दुख भी नहीं था। द्वैत ही दुख का कारण है। अब सद्गुरु कृपा से ज्ञात हुआ कि यह सब द्वैत प्रपंच है। पर अब हमको सद्गुरु की कृपा से ये ज्ञान हुआ कि ये सब द्वैत जो है यही दुख का कारण है, यही प्रपंच है, यही बंधन का कारण। क्योंकि अब हमें सद्गुरु मिला। अभी तक जो इतने भी उपदेशक प्रचारक थे वे सब द्वैत की चर्चा करते थे। उस सत्ता को जीव से अलग कहीं अन्य लोक में बताया करते थे कि वो स्वर्ग में है, वो वैकुंठ में है, फिर वो अमुक लोक में है। लेकिन अब हमको सद्गुरु की प्राप्ति हुई है, उनसे हमें ये बोध हुआ है कि अद्वैत ही सत्य है और अद्वैत ही आनंद है। यही जीव के जन्म मरण के दुख का मूल कारण है। जीव का जो जन्म मरण है इसका मूल कारण यही है कि अभी तक हमने उस अखंड सत्ता से अलग अपने को मान के रखा था, द्वैत मान के रखा था। तो दुख का कारण द्वैत है। अब ये हमें सद्गुरु की कृपा से पता लगा। आत्मा से परमात्मा की भेद दृष्टि करना ही कल्याण के मार्ग में च्युत कराती है। फिर से ध्यान से सुनो ये लाइन। हाँ, आत्मा से परमात्मा की भेद दृष्टि। आत्मा अलग चीज है, यानी मैं अलग हूँ, और परमात्मा कोई अलग सत्ता है, मुझसे दूर सत्ता है। वह मैं जब प्राप्त करूँगा तब मुझे शांति मिलेगी। ऐसी जो मन में भ्रांति चली आ रही है यही दुख का कारण है। फिर से आत्मा से परमात्मा की भेद दृष्टि। भेद दृष्टि ने वो अलग और मैं अलग हूँ, वो कहीं और है, मैं कहीं यहाँ हूँ। भेद दृष्टि करना ही कल्याण के मार्ग में च्युत कराती है। वह बारंबार मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहेगा। तो द्वैत भाव में जो भी रहेगा वो हमेशा द्वैत से द्वैत को, मृत्यु से मृत्यु को, दुख से दुख को ही प्राप्त होता रहेगा। वो कभी भी आनंद या शांति को द्वैत भाव वाला प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये द्वैत भाव ही दुख का मूल कारण है। जो परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है, यह आराध्य देव भिन्न है और मैं इसका उपासक भिन्न हूँ। जो ऐसा मानता है कि मैं अलग हूँ और मैं जिसकी उपासना पूजा करता हूँ वो मुझसे अलग है, वो भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ। वो मेरा उपास्य है, मैं उसका उपासक हूँ। वो मेरा देव है और मैं उसका जो हूँ जीव सेवक हूँ। ऐसा जो भाव रखता है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, ये द्वैत भाव ही दुख का कारण है। इस प्रकार मानने वाला परमात्मा की अखंडता अद्वैता को नहीं जानता है। तो ऐसा जो मानेगा कि वो कहीं और है और मैं यहाँ हूँ, वो कोई और है और मैं कोई और हूँ, ऐसा द्वैत भाव रखने वाला कभी भी शांति को, आनंद को, मुक्ति को, अखंडता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और भेद उपासना करता है वह देवता का पशु है।
और सीधा कह दिया कि जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं का दास है, पशु है। देवता को जो अलग मानता है और उसकी उपासना करता है तो वह देवताओं का पशु कहलाता है, और उस देवता के पशु रूप इस मनुष्य को कभी सुख शांति नहीं मिल सकेगी, क्योंकि देवता खुद अशांत है। देवताओं को शांति नहीं है। देव लोक में रहने वाले देवों को भी सब अपनी अपनी कामनाओं में ग्रसित हैं और उसी की पूर्ति करने में देवता तक भी लगे रहते हैं। तो इसलिए देवों का वो पशु है, उसको कभी शांति, जो परमात्मा को अपने से भिन्न अन्य रूप में मानता है वो देवताओं का पशु है। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिझाना। जो अखंड परमात्मा जो सब देश में है, सब काल में है और सब रूप में है, ऐसे अखंड परमात्मा को जो अन्य देश में मानता है, अन्य काल में मानता है, अन्य रूप में मानता है, वह देवताओं का पशु कहलाता है। परमात्मा जो अखंड सत्ता है, हमसे कभी अलग नहीं हुई, हमसे कभी अलग हो सकती नहीं, और उसको फिर हम अलग मान रहे हैं तो वो देवताओं का पशु है। उसे कभी आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से अपने से, चाहे वो सुपारी हो कि वो पान का पत्ता हो कि वो तुलसी का पत्ता हो कि कोई प्रकार का फल हो, अलग भिन्न सत्ता वाला मानता है, उपासना करता है, उसको कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जो परमात्मा को अपने से बाहर अन्य रूप में खोजने पर निकल गया है, वह अपनी ओर ब्रह्म को कभी नहीं खोज पाएगा। जो दृश्य की तरफ चल पड़ा है, दृश्य की तरफ चल पड़ा है खोज में, वहाँ मिलेगा, वो है, वहाँ है। तो परमात्मा तो स्वयं है, आत्मा तो स्वयं है, तो वो जो दृश्य की तरफ चल पड़ा है वो दृश्य की तरफ कैसे घूम सकेगा? वो तो दृश्य की तरफ, बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो अपने को कभी नहीं देख सकेगा, और परमात्मा अपने से कभी अन्य भिन्न है नहीं। वो तो दृश्य में दृष्टि कर रहा है। भेद उपासना साधक को स्वस्वरूप बोध होने से वंचित किए रहती है। जब तक भेद उपासना करता रहेगा तब तक वह मैं ब्रह्म हूँ इस अद्वैत साधन से वह दूर रहेगा। उसकी दृष्टि तो दृश्य में अटक गई है। वो दृष्टा की तरफ तो तब आए ना जब दृश्य से पलटे और दृष्टा की तरफ आए, लेकिन वो तो दृश्य को ही सत्य मान कर निकल गया है। इस दृश्य को देखने वाले को कभी दृष्टा का ज्ञान नहीं हो सकेगा। स्वरूप पर उसका ध्यान ही नहीं जाने पाता। क्या? स्वरूप पर उसका ध्यान ही नहीं। स्वरूप का मतलब अपने आप पर, आत्मा को स्वरूप कहते हैं। खुद के रूप को, स्व के रूप को, स्व का क्या रूप है? साक्षी आत्मा, दृष्टा आत्मा। उधर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, दृश्य में ही अटका रहेगा। उसका सदा अपने से भिन्न अनकल्पित रूप ध्यान में ही आग्रह बना रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे भ्रांत मृग वाली उसकी मनोदशा भ्रांत बनी परमात्मा के संबंध में अपने से भिन्न ही बनी रहती है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, सुगंध है, और वो इस पौधे में, उस झाड़ में, उस जड़ में, उस मिट्टी में खोदते खोदते, खोजते खोजते, सुनते सुनते और मृत्यु को नजदीक आ जाता है। तो जब मृत्यु को नजदीक आ जाता है तब उसकी जो दृष्टि यूं उठी हुई थी दूसरे के ऊपर, जब वो श्वास अंतिम होता है तो अरे जिस कस्तूरी
बाहर ढूंढ रहा था, धिक्कार है मेरी बुद्धि को, तो मेरा नाभि, क्योंकि हमेशा दूर पर उसकी दृष्टि जा रही थी, गंध आ रही थी अपनी नाभि से, लेकिन बाहर देख रहा था। मृत्यु के समय गर्दन झुक गई तो पता लगा कि जिसको मैं जाको तू खोजत फिरे सो तू वापे आ, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे जंगल में भटका। तो आत्मा परमात्मा अपना स्वरूप है वो, और हम पर रूप में भटक रहे हैं। मुर्गे वाला होगा, धनुष वाला होगा, त्रिशूल वाला होगा, या वह गणेश वाला होगा, या और कोई दुर्गा, अम्बा, पार्वती, काली, लक्ष्मी इत्यादि। इनमें जब तक फंसा रहेगा, पर में फंसा रहेगा, तब तक स्व में वो आ नहीं सकता। उसकी दृष्टि तो अपने से दूर भिन्न में बनी रहती है। सब अपने अपने घर में कोई न कोई रखे हैं चित्र बनाकर, जिस पे फूल चढ़ाते हैं, जिसके आगे फल रखते हैं, जिसके आगे अगरबत्ती जलाते हैं, जिसके आगे हाथ जोड़ते हैं। सब जितने बैठे हैं यहाँ पर अद्वैत ज्ञान का प्रवचन सुनते हैं, अद्वैत ज्ञान सोचते हैं, लेकिन मान्यता तो द्वैत में ही फंसी है कि इसकी पूजा नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, इसकी पूजा नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये रोग आ जाएगा, या ये परीक्षा में पास नहीं होंगे इत्यादि। द्वैत में ही फंसे रहते हैं। तो अद्वैत स्वरूप है अपना, लेकिन हम उसको अन्य में ही श्रद्धा करते हैं। प्रत्येक कर्म कर्ता भाव से प्रारंभ होता है। जब तक कर्ता भाव नहीं आएगा तब तक हमारे से कोई भी क्रिया शुभ हो कि अशुभ हो, कर्ता भाव ही हमारे दुख का बंधन का कारण है। और इस कर्म का फल कोई अन्य दृष्टा देव है जो मुझे प्रदान करता हूँ, और मेरे को इस कर्म का फल देने वाला कोई अन्य देवता फल देने वाला, मैं करता हूँ कर्म का, और इस कर्म का फल देने वाला कोई अन्य देवता है जो फल देगा। ऐसा द्वैत भाव में करता, और वो ईश्वर मुझसे भिन्न फल देने वाला है, ऐसा द्वैत भाव में जीव कर्म करता है। जो मुझे प्रदान करेगा, यही द्वैत भाव ही तो पतन का कारण है, क्योंकि भक्त अपने इष्ट आत्मा स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य काल्पनिक देव को दृष्टा मानता है। अन्य को दृष्टा मानता है। भक्त मैं तो भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान कोई अन्य देव है जो इसका मुझे फल देगा, तो उसके अंदर परमात्मा दृष्टा अपने से अलग है, ऐसा भाव मैं दृष्टा हूँ। ये भावना होकर ईश्वर परमात्मा दृष्टा मुझसे भिन्न है और वो मेरे कर्मों का फल देगा, ऐसा उल्टा भाव रहता है। अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये सब कर्म अनित्य है। देह इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म होते हैं ये अनित्य हैं, तो अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा मुंडक श्रुति भी कहती है, अर्थात कर्म से जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह सब लोक व भोग नाशवान ही होता है। पक्का कर लो मन में कि कर्म के द्वारा कितना बड़ा कितना ऊंचा भी तुम्हारा कर्म हो, लेकिन उसके द्वारा जो फल मिलेगा नाशवान, वो कभी अविनाशी, वो कभी अखंड नहीं हो सकेगा। कर्म का जो भी फल होगा वो सब नाशवान है। नास्त्यत् कृतः कृतेन, अतः कर्मों के द्वारा नित्य प्राप्त वस्तु आत्मा का बोध संभव नहीं। तो अनित्य साधन के द्वारा, अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य वस्तु स्वरूप आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आत्मा स्वरूप है हमारा
और हम उपासना कर रहे हैं जड़ की। उसके लिए तो किसी सद्गुरु की शरण में जाकर स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर सचमुच में तुम्हें शांति चाहिए, सचमुच में तुम्हें मुक्ति चाहिए, सचमुच में तुम्हें आनंद चाहिए, तो फिर अनित्य देवताओं की उपासना, अनित्य कर्मों की साधना का त्याग करना। अगर तुम्हारी आसक्ति उसमें बनी रहेगी, अनित्य योग में, यज्ञ में, मंत्र में, माला में, पूजा में, पाठ में, व्रत में, तीर्थ में, तो फिर तुम अखंड आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम्हें उनसे मन को हटाना होगा। अनित्य साधन से नित्य आत्मा की प्राप्ति, नित्य आनंद की प्राप्ति कभी हो सके। बृहदा उप में कहा गया है, द्वितीया देव भयम भवत। और उपनिषद ने ये बात की घोषणा कर दी है कि जब तक तुम किसी भी देवी देवता की उपासना करोगे, तुम जन्म मरण के दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। द्वितीया द्वयम भयम भवति, कठोपनिषद में भी ये वर्णन आता है कि जब तक तुम किसी देवता की अन्य रूप की वो दृश्य और मैं उसका दृष्टा हूँ, वो मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूँ, जब तक द्वैत भाव मन में बना रहेगा उस देवी का, देवता के प्रति, तब तक तुम्हें अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवो। ये भाव जब तक नहीं जगेगा तब तक शांति कभी भी मिल नहीं सकेगी। अर्थात अपने से भिन्न अन्य सत्ता को मानने से ही भय उत्पन्न होता है। अपने से तुम बाथरूम में नहा रहे हो, दरवाजा अंदर से बंद करके, और किसी ने ऐसा टक कर, क्या हो गया? कोई बिजली का करंट भी नहीं कि किसी का हाथ नहीं, लेकिन दूसरे का भाव आया कि दुख आया। दूसरे का भाव ही दुख का कारण है। तुम नहीं तो अपने आप में मस्त हो, कमरे में दरवाजा बंद करके सो रहे हो, तुमने खटखट कर दिया तो तुम अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो द्वैत ही दुख का कारण। जैसे सभी की जागृत अवस्था भय, दुख, चिंता, अभाव तथा कामना कर्म से ग्रसित है, इसका सबको ज्ञान ही है, किंतु सुसुप्ति आनंद से पूर्ण है। सुसुप्ति में क्या है? आनंद है। क्यों आनंद है? कि वहाँ द्वैत नहीं है। और सुसुप्ति से उठे, जागृत में हो कि स्वप्न में हो, द्वैत आ गया तो फिर सब दुख खराब हो जाता है। सुसुप्ति में कोई द्वैत नहीं, इसलिए तुम सुख सुबह उठकर कहते हो, रात में सुख से सोया और कुछ पता नहीं चला। क्यों? वहाँ कोई द्वैत था ही नहीं जो दुख का कारण बनता। क्योंकि वहाँ द्वैत अद्वैत का कोई द्वंद्व ही नहीं है। कहाँ? गहरी नींद में। आत्मज्ञान द्वारा ही अपनी अखंडता, निर्दोषता, असंगता का बोध जागृत होता है। तो आत्मज्ञान के द्वारा ही अपनी अखंडता का, असंगता का और आनंदता का बोध होता है। आत्मज्ञान जब नहीं है तो इसको कभी भी शांति की प्राप्ति, स्वर्ग वैकुंठ में जाकर भी, समाधि में भी जाकर भी प्राप्त नहीं होती है। कि जो आत्मा इस देह में है वही आत्मा पुष्पमाला में सूत्र की तरह सब शरीरों में एक ही है। वो आत्मा कैसी है? जैसे पुष्पमाला में पुष्प अनेक है, लेकिन सूत्र तो उसने सबको पिरो के रखा है। तो आत्मा सूत्र की तरह है और उसने इन सब दृश्यों को पिरो के रखा है। आत्मा से भिन्न कोई अन्य सत्ता नहीं जो तुम्हें सुख शांति दे सके। आत्मा ही आनंद घन है और वही तुम्हारा स्वरूप है।
जो आत्मा अन्य में है वही आत्मा मैं इस देह में हूँ। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। ओतप्रोत भाव। सब अलंकारों में सोना है, सब अलंकारों में सोना है। वो सोने में ही सब अलंकार घटित हो गए हैं, दो नहीं है। कार्य और कारण एक ही है। जगत कार्य है, परमात्मा कारण है। कारण परमात्मा से जगत कार्य अलग नहीं है। जो आत्मा आत्मदृष्टि से अभेद निश्चय होने पर भय कहाँ और किससे? दूसरा कोई है ही नहीं तो भय होगा किससे और किसमें होगा? यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं, ये भाव आ गया तो आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति, निर्भयता ही निर्भयता है। जब भेद नहीं तो दुख कहाँ? अतः द्वैत ही दुख का मूल कारण है। तो दुख का मूल कारण क्या है? द्वैत ही दुख का मूल कारण है। द्वैत नहीं तो दुख भी नहीं। भेद भ्रांति पंच भ्रांतियों में से एक है। शेष वेदांत में 5 भ्रांतियां मानी जाती है। जब तक पंच भ्रांतियों की निवृत्ति नहीं होती है, शांति नहीं होती है। पंच भ्रांति जीव के अंदर भेद भ्रांति है, कर्ता भोक्ता भ्रांति है, संग भ्रांति है, विकार भ्रांति है, ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य। ये 5 भ्रांतियाँ, जब तक ये 5 भ्रांतियों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक जीव को शांति नहीं। ऐसे भेद भ्रांति पंच भ्रांतियों में से एक है। शेष कर्ता भोक्ता संग विकार एवं जगत सत्य की मान्यता, यह 4 भ्रांतियां इसी मुख्य भेद भ्रांति के अंतर्गत है। जीव को अपने अखंड आत्म स्वरूप के बोध द्वारा भेद भ्रांति दूर हो जाती है। जब अखंडता का बोध जग गया कि एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है, तो भेद ही खत्म हो गया। तो अखंडता का बोध अगर जग गया तो फिर भेद भ्रांति रह नहीं सकती है। तो फिर शेष 4 भ्रांतियां स्वतः निर्विक्त हो जाती हैं। तो फिर ये कर्ता भोक्ता भी कहाँ रहेगा, फिर संग भ्रांति भी कहाँ रहेगी, फिर विकार भ्रांति भी कहाँ रहेगी, और यह ब्रह्म से भिन्न जगत यह भी नहीं रहेगा। एक भेद भ्रांति अगर मन से निकल गई कि अखंड ब्रह्म के अलावा यहाँ कोई दूसरा, तो ये 4 भ्रांति अपने आप खत्म हो जाती है। वह मूर्ख है जो प्रत्यक्ष चेतन स्वात्म तीर्थ का त्याग करके बाह्य तीर्थों में ईश्वर के प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए नाभि स्थित कस्तूरी वाले मृग की तरह भटकता रहता है। वो कौन मूर्ख की परिभाषा बता रहे हैं? वह मूर्ख है जो प्रत्यक्ष चेतन स्वात्म तीर्थ का त्याग करके, जो स्वयं आत्मा का त्याग करके किसी अन्य की उपासना करता है, कल्पना करता है, वो क्या मूर्ख है। जो स्वयं आत्मा होते हुए भी अनात्मा को सत्य मानता है, देह को सत्य मानता है, जीव को सत्य मानता है। त्याग करके बाह्य तीर्थों में ईश्वर प्राप्ति के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए नाभि स्थित कस्तूरी वाले मृग की तरह भटकता रहता है। जैसे वो मृग के नाभि में कस्तूरी है और वो इधर उधर भटकता है, ऐसे ही स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा है पर वो अन्य नाम रूप जगत में भटकता है। वह मानो हाथ में रखे हुए रत्न का त्याग करके, हाथ में रखा हुआ है रत्न, उसका त्याग करके और बाहर खोजने जाता है। त्याग करके कांच को पकड़ धन्यात होने की झूठी आशा में फिरता है। हाथ में रत्न है, हीरा है, उसको तो फेंक दिया और कांच की तरफ दौड़ता है कि उसको मैं पाकर अमीर हो जाऊंगा, भाग्यशाली बन जाऊंगा, धनी बन जाऊंगा। जो असली जरूरी थी, असली जो हीरा था उसको तो फेंक दिया। तो आत्मा असली हीरा है, उसका तो त्याग कर दिया और ये नाना देवी देवता मंत्र माला में अब उस सत्य को खोज रहा है। वो तो दरिद्र ही बनेगा। जिसने आत्मा का त्याग कर दिया वो कभी सुखी नहीं हो सकता।
कल्याण में परमात्मा इसी देह में विराजमान है। कल्याण रूप परमात्मा बद्रीनाथ में नहीं है, रामेश्वर में नहीं, कि जगन्नाथ में नहीं, कि हरिद्वार में नहीं, इसी देह में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय मंदिर में ही बैठा, हृदय मंदिर में। लेकिन हम हृदय मंदिर में न देखकर बाहर के मनुष्य बनाए हुए मंदिरों में ढूंढते हैं। उसे न जानने वाला मूर्ख तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ठ, धातु व पाषाण निर्मित कल्पित मूर्तियों में ही परमात्मा को खोजा करता है। जाबाल दर्शन उपनिषद में यह प्रमाणित किया गया है कि अज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मतीर्थ का परित्याग करके बाहर के तीर्थों में भटक कर दुख को पाता फिर से। कल्याण में परमात्मा इसी देह में विराजमान है। कहाँ पर बैठे हैं वो? इसी देह में। और देह में भी कहाँ पर? हृदय मंदिर में। हनुमान ने तो छाती चीर कर भी दिखाया कि राम वहाँ सब अंतर यानी सबके हृदय में बैठा है। तो उसको वहाँ न देखकर बाहर के कल्पित चित्र मूर्ति में देखना, ये मूर्खता के लक्षण है। उसे कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। जो हृदय स्थित परमात्मा का त्याग करके हाथ का हीरा को फेंक कर कांच के पीछे भागता है, वो तो दरिद्र ही रहेगा। उसे न जानने वाला मूर्ख तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ठ, धातु व पाषाण निर्मित कल्पित मूर्तियों में ही परमात्मा को खोजा करता है। ज्ञानी जन तो परमात्मा का साक्षात्कार अपनी ही आत्मा के रूप में करते हैं। ज्ञानी लोगों का लक्षण है, ज्ञानियों को ही शांति मिलती है जो परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में ही अनुभव करते हैं और बाहर दृश्यों में भटकते नहीं। वह परमात्मा मैं हूँ, प्रतिमाओं में कभी नहीं। वो परमात्मा जो अज्ञानी लोग बाहर मूर्तियों में, मंदिरों में, तीर्थों में ढूंढते हैं, वो परमात्मा मैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में विद्यमान है और वो परमात्मा मैं हूँ। सो हम ऐसा जो विचार मन में लाते हैं वो ज्ञानी हैं और उन्हीं को शांति मिलती है। बाकी अपने से भिन्न किसी अन्य आकार में, नाम में परमात्मा को खोजते पूछते हैं, उनको कभी भी द्वितीया द्वयम भयम भवति, वे भय से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेंगे। जब तक द्वैत भाव रहेगा, परमात्मा के प्रति अन्य भाव रहेगा, उसे अन्य मानेंगे, अपने को अन्य मानेंगे, वे सुख शांति को कभी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, दुर्गा, हनुमान आदि की प्रतिमाओं की कल्पना तो अज्ञानियों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागृत हो जाए और उसके द्वारा परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने की इच्छा हो जावे, उस उद्देश्य से की गई है। ये जो अन्य देवी देवताओं की उपासना सिखाई गई है, उनको कैसे भी करके अंतःकरण का शुद्ध हो जाए, वो ज्ञान के अधिकारी बन जाए, इस कारण से सिखा रहा है, न कि वो सत्य है इसलिए। फिर से विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, दुर्गा, हनुमान आदि की प्रतिमाओं की कल्पना तो ये कल्पना है, प्रतिमाओं में कल्पना की है अज्ञानियों के अंतःकरण शुद्धि के लिए, ताकि वो ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी बने। कल्पनाओं तो अज्ञानियों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागृत हो जाए और उसके द्वारा परमात्मा के सत्य स्वरूप जानने की इच्छा हो जावे। ये मुख्य बात है कि सत्य परमात्मा को जानने की जिज्ञासा अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए, इसलिए सिखाया गया ना कि वो सत्य है। राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा ये सत्य है इसलिए नहीं, बल्कि इनके द्वारा उसकी मन की जो विक्षेपता दूर हो जाए, चंचलता दूर हो जाए और सत्य को पाने की रुचि जग जाए, उस उद्देश्य से की गई है।
ब्रह्म जिज्ञासा उदय होने के बाद तो इदम रूप से भिन्न रूप से उपासना करना निषेध ही है। जब ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जग गई शिष्य में, जिज्ञासु में, फिर उसको इदम रूप से, यह रूप से, वह रूप से उपासना करना तो अपराध ही है। वो बंधन का ही कारण है, दुख का ही कारण है। उसको निषेध ही कहा है। द्वितीया द्वयम भयम भवति, द्वैत भाव ही दुख और बंधन का कारण है। तो उसके लिए पहले तो उसको कहा जाता है कि माला करो, पूजा करो राम को, कृष्ण को, शंकर को, ताकि उसके और विषयों से मन हटे और उसमें फिर सत्य को पाने की जिज्ञासा जग जाए। तब फिर उसको यह वह रूप में उपासना करना निषेध ही कहा है। परमात्मा को तो सोहम रूप से ही उपासना की जाती है। ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी परमात्मा को सोहम आत्मा, सोहम आत्मा, शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस तरह से अहम ब्रह्मास्मि का ही उपदेश किया गया है, द्वैत का निषेध किया गया है। जैसे किसी बालक को माँ के वियोग में रोता देख उसे चुप कराने हेतु उसे कहे कि मैं तुझे अभी तेरी माँ से मिलाता हूँ, और उस बच्चे को उसकी माँ का फोटो दिखाकर कहे कि ले यह तेरी माँ है। बच्चे को फोटो दिखाकर और कहे कि ये तेरी माँ है, तो बच्चा चुप नहीं होगा, वो तो जानता है फोटो है। तो ऐसे ही ये राम कृष्ण आदि फोटो की उपासना ऐसी उपासना है जैसे रोते बच्चे को चुप कराने के लिए फोटो माँ का दिखा दे, और वो बच्चा चुप नहीं होगा। अब तो चुप हो जाए, अब क्यों रोता है? तो वह 5 वर्ष का बच्चा उस फोटो को फेंक कर कह देता है कि यह तो मेरी माँ का फोटो है, मेरी माँ को बताओ वह कहाँ है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन की इच्छा हो और वह किसी संत के पास जिज्ञासा करे कि महाराज मुझे भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा है, कृपया आप मुझे भगवत दर्शन करा दें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि वह महात्मा भगवान का फोटो दिखाकर कहे कि यह भगवान है, कर लो दर्शन, तो वह भगवत दर्शन की इच्छा वाला पुरुष कहेगा कि यह तो भगवान की फोटो है, मेरे घर में भी है, यह भगवान नहीं है, मुझे तो उस असली भगवान को देखना है जिसका यह नकली फोटो आप हाथ में लिए बैठे हैं। मूर्ति उपासना करने वाले के मन में ऐसी जिज्ञासा उठने पर ही उसके मुक्ति द्वार का मार्ग खुल सकेगा। तो ऐसा जो मूर्ति पूजा करने वाला है उसके लिए यह भगवान है, वो तो मेरे घर में है। गुरु भी अगर बता देगा कि ये भगवान है तो वो तो कह देगा कि मेरे घर में है, तो उसमें उसको शांति नहीं आएगी। जो व्यक्ति इस मूर्ति से उपराम हो जाता है उसको ही सच्चा गुरु आत्मा का उपदेश करते हैं और वही शांति को पाता है। चित्र मूर्ति के द्वारा शांति मिल जाती तो गुरु के बनाने के पहले ही उसके घर में बाप दादा करते चले आए हैं। घर में बहुत डजन 2 डजन भगवान है, किंतु वो शांति का कारण नहीं है। जब तक कि असली आत्मा का बोध नहीं जगेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो ये कौन बताएगा? कोई सच्चा सद्गुरु होगा जिसने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया है, वही आपको अनात्मा से दृश्य से हटाकर दृष्टा में जोड़ेगा। मूर्ति उपासना उत्तम भक्ति नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, यह सबसे उत्तम कल्याणकारी चिंतन है। ये जो प्रारंभ में लगा देते हैं वर्णमाला सिखाने वाले को, क कबूतर का, ख खरगोश का, ग गधे का, ये कोई पढ़ाई का सार नहीं है, प्रारंभ में लगाया जाता है। तो ऐसे ही ये प्रारंभिक उपासना है, पूजा है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो आत्मा पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। शास्त्र पाठ द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निर्णय
एवं साधन जानना यह मध्य श्रेणी का चिंतन है। मंत्र जाप करते रहना यह अधम श्रेणी का चिंतन है। तीनों उत्तम मध्यम अधम क्या है? तो पूजा करना मूर्ति की ये अधम अवस्था है, तीर्थ मंदिर जाना ये अधम अवस्था है, इससे कल्याण होने वाला नहीं। फिर कोई ध्यान करता है, जप करता है, वो उससे थोड़ा ऊंचा उठ गया, मूर्तियों से, पूजा से, तीर्थ मंदिर से आगे। तथा तीर्थों में पाप नाश एवं मुक्ति आशा से भटकना पड़े तो यह अत्यंत निकृष्ट श्रेणी की साधना है। अतः परम कल्याण की इच्छा वाले साधकों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही निरंतर अथक प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही सबसे उत्तम है। जिनको ज्ञान की प्राप्ति होगी वह इन मंत्रमाला पूजा से उपराम हो जाएगा। जो मंत्रमाला पूजा तीर्थ मंदिर में ही आग्रह रखता है, सत्य बुद्धि रखता है, उनको कभी भी यह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तीर्थ मंदिर, मूर्ति पूजा, जप आदि अन्य उपाय तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्णमाला ज्ञान की तरह प्रारंभिक साधन तो हैं। वर्णमाला वही गगदिका का कबूतर की तरह प्रारंभिक ज्ञान है कि अंतिम नहीं है, किंतु अंतिम साधन नहीं है। मार्ग में तो किंतु मंजिल नहीं। अतः उस साधनों में सदा बने रहना चाहिए। अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो प्रयत्न किस बात का करना चाहिए? तीर्थ मंदिर का नहीं, बल्कि अपने आत्म स्वरूप का बोध करने के लिए ऐसे गुरु को खोजो जो आत्मा में तुम्हें जोड़ने वाला हो, जो अनात्मा से मंदिर माला पूजा पाठ ध्यान समाधि से हटाकर इसमें जोड़ता हो आत्मा में, वही सच्चा गुरु है। कभी तुम्हारा कल्याण होगा। कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। इस जन्म में मिले या भविष्य में या फिर अगले जन्म में मिले, कोई निश्चित नहीं। ज्ञान का फल तो तत्काल मिलता है। जैसे इधर तुमने दीपक जलाया कि अंधकार को हटने में, अंधकार को भगाने में कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। सूर्य उदय हुआ कि अंधकार समाप्त हो जाता है। और अंधकार कहे कि मैं रात भर का अमावस्या का गहरा अंधकार हूँ, ऐसे एकदम नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं हो, अज्ञानता है। सूर्य का उदय होना ही अंधकार का अभाव है, ऐसे ही ज्ञान का होना ही अज्ञान का नाश है। उसमें कोई समय की जरूरत नहीं होती है। संसार के अंदर तो संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, हटाने के लिए समय साधन लगता है, पर परमात्मा को पाने के लिए और अज्ञान को हटाने के लिए साधन की जरूरत नहीं। बस गुरु मिला और उसने कहा कि तत्वमसि, और उसको बोध जग जाए कि वो जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था, गुरु कहता वह तू ही है, तो गुरु उसको कल्याण का हेतु हो जाता है। जैसे परीक्षा फल में विद्यार्थियों की मनोदशा चिंतित बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, कितने नंबर, कौन सी डिवीजन होगी। यदि कर्मियों के इस फल में नहीं मिला तो अगले जन्म ग्रहण करने का कष्ट भोगना पड़ेगा। इस जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए ज्ञानी कर्म उपासना के जाल में नहीं पड़ता। ज्ञानी कर्म उपासना, क्योंकि कर्म का फल जो भी है अच्छा, उसने किया तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। तो ज्ञानी कर्म उपासना में नहीं फंसता है, बल्कि ज्ञान में रुचि रखता है और ज्ञान तत्काल मोक्ष देता है। अर्थात लोक में संतान होने या मर जाने वाले घर में सूतक माना जाता है। उस घर में उस समय पूजा पाठ, होम, संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्म नहीं किए जाते हैं। जब कोई घर में मर जाता है, पैदा होता है, तो उस वक्त अशुद्ध वातावरण माना जाता है और वो घर में पूजा मंत्र माला नहीं होती है। आत्मज्ञानी को भी नगर के लोग पूछते हैं कि भाई आजकल तुम पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, श्राद्ध, यज्ञ क्यों नहीं करते?
तभी वह ज्ञानी उस मंद बुद्धि वाले लोगों को इस युक्ति से चुप करते हैं कि देखो भाई, लोक में तो कोई एक सूतक जन्म या मृत्यु का लग जाने से उस घर के लोग नित्य कर्म नहीं करते हैं। कोई अगर पूछे ज्ञानी से कि तुम भैया पहले तो पूजा करते थे, पहले तो पाठ करते थे, कीर्तन करते थे, आरती करते थे, अब क्यों नहीं करते हो, अब क्या बात हो गई है? तो फिर वो ज्ञानी उन अज्ञानियों को ये दृष्टांत देकर बात समझाता है कि जब कोई मर जाता है, घर में सूतक लग जाता है, तब यह कर्म नहीं किया जाता है। तो अब अपने लिए बताते हैं कि यह देह भाव मर चुका है, इसलिए मेरे यहाँ तो हमेशा ही सूतक बना रहता है, मैं कैसे पूजा करूँ? एक मर जाने से घर में उसको पूजा पाठ बंद कर देते हैं। फिर पढ़ो। अर्थात लोक में संतान होने या मर जाने वाले घर में सूतक माना जाता है। उस घर में पूजा पाठ, होम, संध्या वंदन, यज्ञ आदि नित्य कर्म नहीं किए जाते हैं। आत्मज्ञानी को भी नगर के लोग पूछते हैं कि भाई, आजकल तुम पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, श्राद्ध, यज्ञ क्यों नहीं करते? तब वह ज्ञानी उस मंद बुद्धि वाले लोगों को इस युक्ति से चुप कराते हैं कि देखो भाई, लोक में तो कोई एक सूतक जन्म या मृत्यु का लग जाने से घर में उस लोग नित्य कर्म नहीं करते हैं। मेरे घर में मेरी ममता माँ मर चुकी है। मेरे घर में मेरी ममता माँ मर चुकी है, मेरे घर में तो दोष लग गया है, मैं कैसे पूजा करूँ? एवं ज्ञान पुत्र पैदा हो गया है। और ज्ञान रूपी दो सूतक बताए थे, या तो मरने का या जन्मने का। ये दो सूतक होने से मंत्रमाला पूजा पाठ संसार में नहीं होता है। मेरे यहाँ तो दो दो सूतक लग गए हैं। एक तो अज्ञान रूपी माँ मर गई है और ज्ञान रूपी बेटा पैदा हो गया, मैं कैसे करूँ बता? इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। एक मूर्ख को समझाने के लिए युक्ति दे दी है कि ताकि वो चुप हो जाए। एक साथ दो सूतक प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं नित्य नैतिक कर्म नहीं कर पाता हूँ। काष्ठ, पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, प्लास्टिक, मिट्टी, कागज आदि धातु की बनी प्रतिमा पूजा मोक्ष इच्छा वाले साधकों को नहीं करना चाहिए। ये उपनिषद की आज्ञा है कि जिन लोगों को आत्मज्ञान की इच्छा है उनको ये प्लास्टिक के, मिट्टी के या चीनी के या तांबे के, सोने की मूर्तियों के आकारों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भेद उपासना उन्हें फिर जन्म एवं भोग प्रदान करेगी। ये उसको पुनर्जन्म दे लाएगी, फिर उसको जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं, तो भेद उपासना करना निषेध बताया। इसलिए मुमुक्षु को सब प्रकार से ब्राह्य पूजा का त्याग कर वह परमात्मा मैं हूँ, इस प्रकार आत्म पूजा ही करना चाहिए। तो आत्म पूजा सबसे बड़ी पूजा है। आत्मदेव ही सबसे बड़ा देव है और कोई देव बड़ा नहीं। मैं भक्त हूँ, भगवान मुझसे भिन्न है, यह भेद भ्रांति ज्ञान उससे मुक्त हो जाना ही एकमात्र दुख से छूट जाने का उपाय है। ये भेद भ्रांति मन से निकल जाना ही मुक्ति का साधन है। कौन सा? कि मैं भक्त हूँ और भगवान मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का जो भेद भाव है, इससे मन को मुक्त करना ही वस्तुतः सच्चा ज्ञान है। फिर से, मैं भक्त हूँ, भगवान मुझसे भिन्न है, यह भाव भिन्न, परमात्मा भिन्न है, ये भाव मन से निकल जाना ये सचमुच में भक्ति है। यह भेद भ्रांति ज्ञान उससे मुक्त हो जाना ही एकमात्र दुख से छूट जाने का उपाय है। यह भेद सत्य नहीं है, यह सिद्धांत पर श्रद्धा करना चाहिए। जैसे स्वर्ण से अनेक अलंकार बनने से भी द्वैत की सिद्धि नहीं होती, एक सूर्य अनेक जल पात्रों में दिखाई पड़ने से सूर्य अनेक नहीं होता, लंबा, छोटा, मोटा, कुबड़ा, टेढ़ा, उल्टा विभिन्न स्थिति दिखने वाले कनकेव तथा कन्वेक्स
दर्पण के सक्षम पुरुष होने से उसकी एकता में भेद नहीं पड़ता। सूर्य तो जो का जो एक रस है, पर तुम्हारा पास में जो शीशा है, दर्पण है, वो कैसा है, टेढ़ा है, लंबा है, उसी तरह का सूर्य उसमें प्रतीत होता है। पर ये सूर्य में कोई भेद नहीं है, वो दर्पण का भेद है। मिट्टी द्वारा कुम्हार अनेक आकृति नामकरण कर देने से मिट्टी में कुछ भेद नहीं आता। इसी तरह परमात्मा ने इस इच्छण किया, एकोहम बहुत श्याम, बस अनेक हो गया। अलंकारों की तरह, बर्तनों की तरह, अनेकों जलाशयों की तरह दिखने वाले प्रतिबिंब की तरह, तो भी उसकी अद्वैतता में कोई अंतर नहीं पड़ा। परमात्मा की अखंडता में कोई भेद नहीं पड़ा। तुम सूर्य के 50 पानी के बर्तन रख दो तो 50 सूर्य दिखते हैं, पर सूर्य तो एक ही रहता है। बर्तन अलग अलग होने से उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ऐसे ही एक ब्रह्म ही सत्य है, और बाकी तो सब ये अज्ञान प्रतिबिंब में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसलिए सब जीव और अपने को अलग अलग मानते हैं, लेकिन एक चेतन के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। इसी प्रकार एक अद्वितीय परमात्मा का नाना देह में प्रतिबिंब पड़ने से परमात्मा नाना नहीं होता। उसकी अद्वैतता ज्यों की त्यों बनी रहती है। जो भी देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है उसे नाशवान जानना चाहिए। परमात्मा का देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। परमात्मा सब देश में है, परमात्मा सब काल में है, परमात्मा सब रूप में है। इसलिए वो परमात्मा नित्य है, और जो देश से अलग है, काल से अलग है और वस्तु से अलग है, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, वो नाशवान है। ऐसा अखंड ज्ञान धारण करना ही द्वैत भाव के नाश का साधन है। महर्षि अष्टावक्र का उपदेश मुक्ति या ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई साधन विशेष बताने में नहीं है, बल्कि मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, इस निश्चयात्मक निष्ठा को जागृत करने के लिए है। मैं आत्मा ही हूँ, इस निष्ठा द्वारा तुम्हारे सभी कल्पित साधनों एवं तुम्हारे द्वारा किए गए आज तक के सभी साधन की समाप्ति हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। अगर ऐसा कोई ज्ञान देने वाला गुरु मिल गया तो तुमने जो कुछ भी आज तक भी मंत्रमाला पूजा पाठ की, वो सब समाप्त हो जाते हैं, उनका और फल भोगना नहीं पड़ेगा। मुक्ति की चाह की भी मुक्ति हो जाती है। जब मुझ आत्मा में बंध ही नहीं तो फिर किसकी मुक्ति। आत्मा में बंधन ही नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त है। तो मैं मुक्त हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये विचार करना ही अज्ञानता है। मैं तो सदा मुक्त हूँ। आत्मबोध जग जाने के बाद में फिर बंधन का भय नहीं रहता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा भये बेपीर, जिनको कछु चाहिए वे हैं साह फकीर। जिनको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मनवा भय हो गया। ज्ञान पाने के बाद फिर स्वर्ग नरक पुण्य पाप कर्म वो सब द्वंद्व समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान होने के बाद फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता है। सदा में समत्वम न बंध न मुक्ति, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नास्ति द्वैत्वम मत्यम कृतो। मैं अद्वैत आत्मा हूँ, इस निश्चय के अतिरिक्त द्वैत भय दूर करने की अन्य कोई औषधि नहीं है। कस्त्वं सत्य आत्मा हम, जन्म मरण किसको, शरीर को, सुख दुख किसको, बंधन मोक्ष किसको, जीव को, भूख प्यास किसको। कस्त्वं सत्य आत्मा, आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं,